नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी SSC पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 11 तारीख है और 15-16 तारीख को जो है आपका पेपर है, तो बहुत कम ही दिन शेष बचे हैं और इसमें कितने 60 तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसको धार देने के लिए मैंने क्या किया था, अभी क्रांतिकारी संगठन पढ़ाया था आपको, इसके पहले समाचार पत्र पढ़ाए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से जो आपका आधुनिक भारत है उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या प्राचीन भारत में भी एक तरफ आपके क्या दे देंगे, एक तरफ धर्म दे देंगे या संप्रदाय दे देंगे या वंश दे देंगे और एक तरफ क्या करते हैं उनके संस्थापक दे देते हैं या उनसे संबंधित व्यक्ति दे देते हैं। वहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आज आया हूँ और आपको याद करना है तो मैं लिखता जाऊँगा और आपको साथ में याद भी करते चलना है। शुरू करते। सबसे पहले बात आती है कि ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इसके बाद में दूसरा क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता ही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद में बात आती है प्रार्थना समाज। कई बार पेपर में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा सिख धर्म, ये तो सभी को पता होगा, गुरु नानक देव। इसके बाद में ये बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म तो आप सभी को पता है, गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध। इसके अलावा जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित। महावीर स्वामी, क्योंकि महावीर स्वामी जी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए जैन धर्म का क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। इस्लाम धर्म का क्या हो जाएगा? मोहम्मद साहब। इसके अलावा पारसी धर्म, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? जरथुष्ट्र। इसके अलावा न्याय दर्शन, ये यहाँ से लेकर न्याय दर्शन से लेकर सांख्य दर्शन तक बहुत बार पूछे गए। एक तरफ न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन या सांख्य दर्शन में से दे देंगे और एक तरफ उनके जो है संस्थापक दे देंगे या उनसे संबंधित। तो न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। इसके अलावा योग दर्शन तो पतंजल से संबंधित है। इसके अलावा वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, तो ये याद रखना है क्योंकि बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। अगर हम वैशेषिक की बात करें तो महर्षि, इसमें भी आप महर्षि लगा लें और इसमें भी महर्षि पतंजल, महर्षि कणाद को जो है वैशेषिक दर्शन का संस्थापक माना जाता है। आगे है मीमांसा दर्शन, तो महर्षि जैमिनी। इसके बाद में सांख्य दर्शन, यह भी कई बार पूछा गया, तो महर्षि कपिल। इसके साथ साथ में रामकृष्ण मिशन, तो ये किससे संबंधित है? जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है आर्य समाज का, उसी प्रकार से रामकृष्ण मिशन का किसके माना जाता है? विवेकानंद। इसके अलावा शक संवत तो कनिष्क ने चलाया था। और अगला दिया है हिजरी संवत, शायद नहीं दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा है हिजरी संवत मोहम्मद साहब से। तो एक बार इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी से, सिख धर्म गुरु नानक देव से, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से और जैन धर्म महावीर स्वामी जी से, इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब से और इसके अलावा पारसी धर्म जरथुष्ट्र से। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि न्याय दर्शन महर्षि गौतम से, योग दर्शन पतंजल से, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद से, मीमांसा दर्शन महर्षि, ये महर्षि गलत लिख गया है, महर्षि जैमिनी से। इसके अलावा सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी से, शक संवत कनिष्क और हिजरी संवत मोहम्मद साहब जी से संबंधित है। अब आगे आप देख रहे होंगे, ये तो जो है प्राचीन भारत से संबंधित है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आधुनिक भारत है और यहाँ पे मैंने मध्यकालीन भारत से ली। अब बात आती सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम
विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है क्या बोला जाता है, सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, इसलिए पूछा गया सती प्रथा का अंत किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी से, विनोबा भावे। इसके अलावा रेड क्रॉस बहुत बार पूछा गया है, तो हेनरी ड्यूनिट। इसके अलावा या ड्यूकनेट भी बोला जाता है या ड्यूकनेट भी बोला जाता है। इसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौन हो जाएंगे, शेख अब्दुल्ला। नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो शेख अब्दुल्ला ने। आगे अगला दिया है कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत बार पूछा गया है, तो बी एन राव या एम एन राव ने। इसके अलावा चिपको आंदोलन बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन कई बार पूछा गया है, तो कब, किससे, सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा ओलिविये आश्रम की स्थापना किसने की, अरविंद घोष ने, अरविंद घोष। इसके बाद में गदर पार्टी, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में की थी। इसके अलावा वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। रूसी क्रांति से संबंधित है लेनिन, कौन, लेनिन। आगे हरिजन संघ, महात्मा गांधी। आगे प्रश्न बनता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे पूछा गया बारदोली आंदोलन, सरदार पटेल, क्योंकि इन्हीं में जो है यहाँ की महिलाओं ने जो है बारदोली के सत्याग्रह जब उन्होंने किया था तो सरदार की उपाधि दी थी, सरदार पटेल। कौन, सरदार पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है, रास बिहारी बोस ने। अगला दिया है, अब यहां से मध्यकालीन शुरू होता है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की है, श्रीगुप्त ने। अगला दिया है गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, तो गुलाम वंश की स्थापना की है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, अगला लिखा है पॉइंट कि तुगलक वंश, तो फिरोज शाह तुगलक, नहीं सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक। और लास्ट दिया, इसके बाद में यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है मुगल वंश, तो मुगल वंश किसकी, बाबर ने की। इसके अलावा अब आगे बात आती है खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन था, बताना है फिर खिलजी वंश का। चलो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। इसके अलावा अगर सैयद वंश की स्थापना की बात करें तो कौन हो जाएगा, खिज्र खां। और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। और लोदी वंश का कौन हो जाएगा, बहलोल लोदी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। मैं इधर एक बार दोहरा देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो का अंत करूंगा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने, रेड क्रॉस हेनरी ड्यूकनेट ने, ड्यूकनेट नहीं है ड्यूकनेट कर लो, ड्यूकनेट। इसके अलावा अगला नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राव ने, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ओरिविले आश्रम अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रूसी क्रांति लेनिन, हरिजन संघ महात्मा गांधी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बारदोली आंदोलन सरदार पटेल, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। इसके अलावा गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त, गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक, तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक, इसके अलावा ये मुगल वंश की बाबर, और खिलजी वंश की आपको बताना है। इसके अलावा
ये सैयद वंश खिज्र खां, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य और लोदी वंश का बहलोल लोदी। अब आप सभी को कमेंट में बताना है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी मैं मौका दे दूंगा। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।